बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है और उसमें भारत का जो नाम आया है, एक मिनट के लिए इमेजिन कर लें कि अगर कोई पाकिस्तानी ट्रक चलाकर वाइट हाउस पर हमला करने के लिए जाता और कहता मैं जो बाइडेन को मारने के लिए जा रहा हूं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर खबरें क्या होती, पाबंदियां क्या लगती और पाकिस्तान में छापे, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या कुछ होता। एक मिनट के लिए सोचे और भारतीय मीडिया क्या कर रहा होता। अब सिर्फ एक मिनट के लिए जरा रियलिटी की तरफ आ जाए। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तूफान मचा है कि एक 19 साला भारतीय ओरिजिन साई वर्षित कंडूला, ये अजीबोगरीब इसका नाम है, लेकिन ये 19 साला लड़का जो 2022 में इसने ग्रेजुएट किया है, वो एक ट्रक लेकर जाता है। यू होल का एक बड़ा ट्रक होता है और उस ट्रक के अंदर नाजी पार्टी का झंडा, तमाम चीजें हार्म करने वाली, और वो ट्रक ले जाकर सीधा मारता है व्हाइट हाउस के आगे जो बैरियर लगा हुआ है, उसे जा टकराता है और उसके बाद उसको पकड़ लिया जाता है। जब उसको पकड़ा जाता है और पता ये चलता है कि इसका मकसद क्या था, मामला क्या था, पुलिस ने उसको पकड़ा ट्रक को। उसके ट्रक से जो उन्होंने झंडा निकाला वो नाजी पार्टी का था, यानी हिटलर का था, और उससे पूछा गया कि तुमने एक हरकत क्यों की। कहता मैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन को मारने के लिए आया था। और उससे पूछा कि तुम्हें इंस्पायर किसने किया, तो वो हिटलर को कहता है कि जिसने मुझे इंस्पायर किया। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस सूरत हाल में वो हिटलर को कहता है कि जी इसने मुझे इस सूरत हाल में इंस्पायर किया और मैं ये काम करने के लिए जा रहा था। अब जब पता चलाया तो वो भारतीय ओरिजिन का निकला, और वो किसका फॉलोअर निकला, वो मोदी का फॉलोअर निकला। यानी वो जो आइडियोलॉजी इंडिया के अंदर, जब पाकिस्तान के अंदर ये बात फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कही थी और उसने जब पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया था ये सारे का सारा मामला, तो उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को रियलाइज हुआ था कि जो मोदी जिस आइडियोलॉजी के ऊपर है, ये असल में क्या मामला। अब आप ज़रा सोचिए कि उसके बाद मामला इतना बिगड़ गया है कि सबसे पहले पता ये चलाया गया कि इसी को मेंटल हालत, तो ऐसा होता कि बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, स्टेबल नहीं होते। याद रखिए अमेरिका में जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना होता है तो आपका पूरा मेडिकल टेस्ट होता है। इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान की तरह वो पैसे दे दिए और सारा कुछ हो गया या फजूल सा। वो पूरा आपका एक टेस्ट होता है और टेस्ट के अंदर आपकी चीज़ें देखी जाती हैं मेडिकली, फिर उसके बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है और 18 साल की एज में आपको लाइसेंस मिलता है। जब उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, उसकी एज 19 साल है, तो मेंटली फिट था। उसने कहा मैं 6 महीने से प्लानिंग कर रहा था। अब ये ट्रक लेकर निकला तो जो पैदल चलने वाले थे उन्होंने अपनी जानें बचाई और उसने सीधा जाकर एक जगह पर टक्कर की, एक घर को इसने टक्कर मारी और आगे जाकर इसकी गाड़ी पकड़ी गई। यानी वो पूरी तरह वो जो बैरियर था उससे जाकर टकराया। अब जब उसे पूछा गया तो वो कह रही थी मैं 6 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहा था और मैं चाह रहा था कि किसी तरह मैं जो बाइडेन को मारूं। देखिए सबको पता है कि उनकी सिक्योरिटी क्या है और क्या मामला है, बंकर्स, यानी अगर दुनिया का कोई और मुल्क भी इसकी कोशिश करे तो वो नामुमकिन सी बात है। तो फिर अगर उसकी मेंटल कंडीशन भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं, तो ये 2 सवाल उठते हैं कि उसने ऐसा किया क्यों। आप सोचिए जो इंडिया से आइडियोलॉजी निकली है, उस आइडियोलॉजी का अजीबोगरीब मामला है कि वो पूरी दुनिया को, उनके प्रेसिडेंट्स को, उनके प्राइम मिनिस्टर को, किसी को भी नहीं छोड़ती। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि मोदी सरकार इस वक्त भारतीय मीडिया को कहा है कि तुमने इस इशू को हाईलाइट नहीं करना क्योंकि मोदी का फॉलोअर है और वो इंडियन ओरिजिन में उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। इंप्लीमेंट उसने जाकर किया अमेरिका में। आप एक मिनट के लिए देखें पाकिस्तान के मीडिया पर कितनी खबर है इसकी। अब इस बारे में बात ही नहीं हो सकती क्योंकि इजाज़त नहीं है और चीज़ें नहीं है कि भाई इस आप देखिए कि पाकिस्तान के मीडिया पर ये कम से कम आप इस खबर को तो चला सकते थे कि मामला क्या है क्या नहीं है, आप वहाँ पर बात करते। इन केस अगर कोई पाकिस्तानी होता तो अब तक अमरीकी राब्ता कर चुके होते, ये उसके घर तक पहुंच चुके होते। पाकिस्तान का मीडिया उसके घर जाता और कहता ये देखिए ये फलानी जगह से इसके खानदान है, इसके बाओ अजदाद है, फलाना है, ये है वो है। जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, अगर बरतानिया का कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया निकल आता तो वो उसके शजरा नस्ब तक पहुंच जाते हैं। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये एग्जैक्टली वही सूरत हाल है जिसके बारे में वार्न किया गया था। आप ये देखिए कि इस मामले पर राहुल गांधी, उसकी जान को भी खतरा है कि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट को कोई मारने के लिए चला जाता है इंडियन, तो सोचिए जरा कि अगर राहुल गांधी के साथ उसका कोई गार्ड, कोई मामला, यानी ये असल में इंतहा पसंदी के, ये फॉलो करते हैं उनको, इनकी पार्टी के सिंबल्स, इनका इन्होंने वो आइडियोलॉजी सारी उधर से ली।
अब भारत के अंदर ये मामला है कि राहुल गांधी समेत बाकियों की सिक्योरिटी भी टाइट है कि कोई भी किसी को उठकर किसी वक्त भी मार सकता है। देखिए, राहुल गांधी ने हालिया जो मोदी के साथ किया है, कर्नाटका में, साउथ इंडिया में जो झुर्लू भेर दिया है, इनको जो जिस तरह शिकस्त हुई है उसका ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। देखिए, पंजाब के अंदर से राहुल गांधी का सफाया हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो साउथ इंडिया के अंदर से मोदी के साथ जो हशर कर रहा है, वो तो क्लियरली एक मैसेज है कि वो करने क्या जा रहे हैं। यहां आप एक बात ज़हन में रखिएगा, बहुत बड़ा खला है अगर आप इस चीज को ना समझे। अमेरिका को भी आप जरा देखें, कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये जानबूझकर किया गया है प्रेसिडेंट के मामले पर, वो सारा काम हो सकता है, लेकिन ये हरकत नहीं हो सकती तो उसमें किसी भारतीय का नाम आ जाए, क्योंकि भारत जितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, जितना उसके पास एक असर और रसूख है, वो तो कभी अलाउ ही नहीं करेगा ये 2 नंबर काम हो। अब आप सोचिए जरा, कुछ साल पहले चले जाएं, अमेरिका के अंदर एक बंदा, वो जी उसका ओरिजिन वो पाकिस्तानी था, वो काम करने जा रहा था, उसने शर्ट उतारी, वो हमले के लिए जा रहा था। आप प्रेसिडेंट को मारने के लिए जा रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट को मारने के लिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान के मीडिया पर खबर ही नहीं है, पूरी दुनिया में उसके घर तक वो पहुंचे हैं। अब उसको अदालत में पेश किया गया, उसके लॉयर का किसी को नहीं पता, आइडेंटिटी उसकी छुपाई गई है। वो बंदा अभी तक 19 साल का, उसने ये नहीं कहा कि मेरे जहन में, वो कहता मैं प्लानिंग कर रहा था, मैं वेट कर रहा था, आज मुझे मौका मिला। अब ये भी चीज़ सूरत हाल देखनी है कि उसकी खास तौर पर जो मूवमेंट थी, वो इतने सेंसिटिव एरियाज में कैसे पहुंच गया कि उसके पीछे मदद कर रहा था, उसको आगे लेकर जाना था। एक स्टूपिड से उसने काम किया है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मीडिया पर काम चल रहा है सिवाय आपके मीडिया पर। अब वहाँ पर सीक्रेट जो सर्विस हैं, एजेंट्स हैं वहाँ के इंटेलिजेंस इदारों के, उन्होंने उसके घर पर गए और जाने से पहले उन्होंने सर्च वारंट का ऑर्डर लिया और जज से लिया। देखिए, कमाल की बात है, अमेरिका दुनिया के अंदर इन्होंने बड़ा जुल्म किया है, लेकिन आज भी अमेरिका के अंदर आप फोन टैप नहीं कर सकते, ना आप वहां पर किसी के घर में घुस सकते हैं, ना वहां पर जाकर आप तलाशी ले सकते, जब तक आपके पास सर्च वारंट नहीं होता। वहां पर जज उड़ा कर रख देता है, वो कहता है तुम किसी इंटेलिजेंस इदारे के होगे, तुम किसी पुलिस के होगे, किसी फौज के होगे, किसी के होगे, ये अमेरिका के अंदर ऐसे काम नहीं होते कि हम ये यहाँ पर कोई अलाउ करें, आपको वारंट लेना पड़ता है। सम टाइम ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है अमेरिका के अंदर कि आपको वारंट नहीं मिलता। वो कहते हैं जी, मिसाल के तौर पे एक एरिया है, इसमें 10,000 घर है, में सबका जाना पड़ेगा। वो कहते हैं नहीं, ये काम नहीं हो सकता, लोगों को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और किसी की जरूरत नहीं है उठकर वो काम करे। सो अब जो सूरत हाल वहाँ पर पैदा हुई है, उसमें आप ज़रा देखिए कि इंडियन मीडिया को कैसे मैनेज किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आपने ये नहीं बताना, अगर किसी ने पहली तो बात वहाँ पर खबर नहीं हो, और फिर खबर हो तो ये नहीं बताना कि वो इंडियन ओरिजिन है या इंडिया से उसका ताल्लुक है, वो क्या करने गया था, उसकी फैमिली को। और सख्ती से मीडिया को कहा गया, इंडियन मीडिया की तो समझ आती है कि मोदी ने उनको कहा है कि आपने उसके घर तक नहीं जाना, उसकी फैमिली तक नहीं जाना, उसके पेरेंट्स तक नहीं जाना, उसके अबावजाद रिश्तेदारों तक नहीं जाना। पाकिस्तानी मीडिया को किसने कहा है कि आपने खबर नहीं चलानी? सवाल बड़ा अजीब सा है। ये तो पाकिस्तानी मीडिया पर खबर होनी चाहिए थी, हर जगह होना चाहिए था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट को एक 19 साल भारतीय मारने के लिए क्या है। और उन्होंने उसके बाद काम ये किया कि जिस जगह से वो आया था और इर्द गिर्द के होटल्स को सबको खाली करा लिया। उन्होंने चेक किया, रोबोट्स आए वहां पर आकर, उन्होंने उसकी गाड़ी की तलाशी ली, फिर उसके बाद पुलिस वाले हैं। इतना बड़ा वाकया हो गया और खबर ही नहीं है किसी जगह पर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।